हेलो स्टूडेंट्स। सबसे पहले जो है हम आपको बता दें कि आपके सिलेबस में आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपको अपने सिलेबस में पढ़ना है क्यूब के बारे में, क्यूबॉइड के बारे में पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद आपको कोन के बारे में पढ़ना है, सिलेंडर के बारे में पढ़ना है, स्फेयर के बारे में पढ़ना है, हेमिस्फेयर के बारे में पढ़ना है। इसके बाद आपको कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स, मतलब कोन का और स्फेयर का कॉम्बिनेशन दे दिया जाएगा। उसका आपसे कर्व सरफेस एरिया या टीए से जो भी जैसा भी क्वेश्चन कहेगा, या फिर आपको सिलेंडर, कोन एंड स्फेयर, इन सब का कॉम्बिनेशन दे दिया जाएगा। तो आपको कॉम्बिनेशन फॉर्म में भी क्वेश्चंस को पढ़ना है, उसका सोल्यूशन देखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअली एक एक फिगर को समझेंगे। ठीक है। और उसके बाद हम लोग फिर जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो जब कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस आएंगे तो हम लोग कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग यहां देखते हैं, आपके सामने बने हैं दो फिगर बने हुए, क्यूब और क्यूबाइड। तो पहले हम लोग क्यूबाइड के बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो क्यूबाइड के बारे में एक खास बात ये कि ये एक 3D फिगर है। कैसा फिगर? 3D। अभी हम समझाते हैं क्या। ये एक 3D फिगर है। 3D फिगर मींस क्या कि जिस देखो, 3D मतलब क्या, 3 और D फॉर डायमेंशन, जिसकी 3 डायमेंशन हो, ऐसे फिगर जिसकी 3 डायमेंशन हो 3D फिगर के अंडर आता है। ठीक है। अब ये 3D फिगर कैसे बना होगा, आप जरा थोड़ा एज्यूम करो आपने एक 2D फिगर लिया होगा, कुछ इस तरीके का। ये 2D फिगर लिया ना। अब आपने क्या किया, ये 2D फिगर है। 2D फिगर क्यों है? क्योंकि इसमें या तो एक लेंथ होगी और एक क्या होगी, ब्रेथ होगी। ध्यान से समझना बात। ठीक। अब मान लो ये एक तरीके से आपने टाइल्स ले लिया। आप टाइल्स लगाते हो ना, आप अपने यहाँ घर पर सरफेस पर टाइल्स लगवाते हो। ठीक है। तो आपने बेसिकली एक टाइल्स ली, एक टाइल ले लिया। ठीक है। जिसकी लेंथ एल थी और ब्रेथ क्या थी, बी थी। अब आपने क्या किया, अब आपने क्या किया, इसके ऊपर एक और टाइल लग दी। ठीक है। इसके ऊपर एक और टाइल लग दी, ऐसे करके। ठीक। फिर इसके ऊपर एक और टाइल लग दी, इसको मैं हटा दे रहा हूं। इसके ऊपर आपने क्या किया, एक और टाइल लग दिया। ठीक। ऐसे करते करते आप टाइल्स के ऊपर रखते गए। ठीक। आपने कुछ इस तरीके से टाइल्स इसके ऊपर रखते गए। जब टाइल्स इसके ऊपर आप रखते गए तो हुआ क्या, इसको आप ऐसे समझो। आपने टाइल, एक टाइल ली, इसके ऊपर एक और टाइल रखा, उसके ऊपर एक और टाइल रखा, फिर टाइल ऐसे रखते 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 तो क्या हुआ, टाइल इतने ऊंचे तक आपने रख दी। ठीक है। तो देखो पहले क्या था, पहले था ये टाइल थी आपकी, ये टाइल थी। ठीक है। ये समझ लो ये टाइल थी आपकी। टाइल में क्या था, एक लेंथ थी और एक ब्रेथ थी, एक लेंथ थी और एक ब्रेथ थी। ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया, इस पे एक और टाइल रखी, फिर एक और टाइल रखी, फिर एक और टाइल रखी। ऐसे करते करते क्या हुआ, वो टाइल इतने ऊंचे तक आपने, इतनी हाइट तक टाइल्स को रख दिया। ठीक है। तो देखो पहले लेंथ और ब्रेथ दो ही डायमेंशन थे, लेकिन जब हम टाइल्स को ऐसे रखते चले गए तो एक डायमेंशन और आ गई, उसे हम क्या बोलेंगे, हाइट। ठीक है। तो अब ये जो पूरा हमारा फिगर बनेगा, ये पूरा यहां से, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज सम्मिलित है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, क्यूबॉइड फॉर्म बोल देंगे। ठीक है। क्यूबॉइड फॉर्म बोलेंगे। इसमें क्या होगा, लेंथ और ब्रेथ और हाइट तीन चीजें आ जाएंगी। ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, यहां पर क्या है, यहां पर देखो, अगर इसको हम लेंथ लेट कर लेते हैं, ये हमारी लेंथ हो गई। ठीक। और देखो बेटे, ये हमारी क्या होगी, ब्रेथ हो गई। ठीक। और इसको देखो बेटे, ये क्या है, हमारी हाइट हो गई। ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये एक क्यूबाइड फॉर्म है, ये एक 3D फिगर है। सबसे पहली बात, ये क्या है, 3D फिगर है। 3D फिगर मतलब 3 डायमेंशन। ठीक। अब हम लोग चलते हैं, इसके कुछ फॉर्मूलों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है। हमसे क्वेश्चंस में क्या क्या चीजें इसके बारे में पूछी जा सकती हैं। फॉर्मूलों को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसमें सरफेस कितने होते हैं। ठीक है। और इसमें वर्टेक्स कितने होते हैं, एजेस कितनी होते हैं, कॉर्नर्स, कॉर्नर्स और वर्टेक्स एक ही चीज है। सबसे पहले हम जानेंगे कि नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं। ठीक है, क्यूबाइड में। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वर्टेक्स। ठीक है। वर्टेक्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्नर। क्या बोलते हैं, कॉर्नर। अब देखो, आप एज्यूम कर लो कि आपका जो रूम है वो एक क्यूबाइड फॉर्म का है। आप जिस रूम में बैठ के पढ़ाई करते हो
वो आपका है क्यूबाइड फॉर्म का है। अब क्यूबाइड फॉर्म का जो आप अपना कमरा देखोगे, रूम देखोगे, तो उसमें आप कॉर्नर्स काउंट करो, कॉर्नर्स को काउंट करो। देखो आपके जो आपका नीचे जो बेस है ना कमरे का, जो जमीन है जहां पे टाइल्स लगवाते हो आप, वहां पर देखो तो चार कॉर्नर्स आपको दिखाई देंगे। एक आपको चार कोने आप अपने जमीन में देखिए, अपने अर्थ पे देखिए, जहां पर आपका रूम है आप नीचे देखो, ठीक है, चार कोने आपको दिखाई देंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये आपका रूम है, आप इसके अंदर बैठे हो, तो आपको देखो इसमें फोर कॉर्नर्स नीचे दिखाई देंगे, वन, टू, थ्री, फोर, दिखाई दिए ना। और जब आप अपनी छत को देखोगे, मतलब अपने कौन सा फेस, अपने रूम का टॉप फेस देखोगे, तो टॉप फेस पे फिर आपको चार कॉर्नर दिखाई देंगे, वन, टू, थ्री, फोर। तो यानी कि कितने कॉर्नर्स हो गए बेटे, नीचे के चार और ऊपर के चार, टोटल कितने हो गए, एट कॉर्नर्स। तो नंबर ऑफ वर्टेक्स इज इक्वल टू एट। क्लियर। अब इसके बाद वो थर्ड पॉइंट क्या देखेंगे, नंबर ऑफ एजेस, एजेस बेटे, ठीक है। अब एजेस को देखो, एजेस मतलब आपके जो रूम है या क्यूबाइड की साइड, साइड्स काउंट करो कितनी साइड्स हैं। तो देखते हैं बेटे, देखो ध्यान से देखना, वन साइड, ठीक है, टू, थ्री, फोर, टॉप में फोर साइड्स हो गई। फिर देखो नीचे, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नीचे बेस की भी कितनी हो गई, फोर साइड हो गई, फोर फोर एट। अब देखो, अब देखो, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, तो कितनी साइड्स होगी बेटे, ट्वेल्व एजेस, और उसको साइड से बोलते हैं, तो नंबर ऑफ एजेस इक्वल टू ट्वेल्व। अब हम लोग फोर्थ पॉइंट क्या देखेंगे, नंबर ऑफ फेसेस, इसमें कितने फेस है बेटे, बहुत इजी है। अपने रूम में आप एक जगह खड़े हो जाओगे, ठीक है, अब अपने सामने देखो आप, तो आपको एक फेस दिखाई देगा, एक वॉल दिखाई देगी, वो आपका एक फेस हो गया। आप अपने बैक साइड देखोगे तो आपको दूसरा फेस दिखाई देगा, दो फेस हो गए। आप अपने राइट हैंड साइड देखोगे तो आपको एक और वॉल दिखाई देगी, तीसरा फेस। आप अपने लेफ्ट साइड देखोगे, फोर्थ फेस। आप नीचे देखोगे, फिफ्थ फेस। आप टॉप पे देखोगे, सिक्स फेस। तो यानी कि क्यूबाइड में कितने फेसेस होते हैं बेटे, नंबर ऑफ फेसेस सिक्स। और ये होते कैसे हैं, ये जो फेसेस हैं ये किस प्रकार के फेसेस हैं, तो इनको आप बोलोगे क्या, रेक्टेंगुलर फेसेस, रेक्टेंगुलर फेसेस, ठीक है। सिक्स फेस होते हैं, और वो किस शेप के होते हैं, जितने भी फेसेस हैं आपके छह के छह फेस रेक्टेंगुलर फॉर्म के होते हैं क्यूबाइड में। क्लियर हो गया है ना, ठीक है। अब देखो, जो ऊपर वाला फेस है इसको हम बोलेंगे टॉप फेस, क्या बोलेंगे, टॉप फेस। जो नीचे वाला फेस है इसे क्या बोलेंगे, बेस, ठीक। अब हम लोग चलते हैं इनके फॉर्मूलों को जानते हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे हमसे क्वेश्चंस क्यूबाइड से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, और हम लोग को कैसे उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले आप जल्दी से इतना नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम लोग, या फिर चलो स्टार्ट करते हैं यहीं से नीचे से शुरू करते हैं, ठीक है। कुछ हम लोग इसके फॉर्मूले जानते हैं। अब जैसे पहला फॉर्मूला आपसे क्या बोला जाएगा, इसमें हम नंबर फाइव से शुरू कर रहे हैं, कहा जाएगा, अच्छा, फॉर्मूले से पहले एक चीज और, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड वॉल्यूम। एरिया और वॉल्यूम का मतलब क्या, और पेरीमीटर का मतलब क्या, ठीक है। अब देखो, वॉल्यूम, वॉल्यूम हमेशा किसका निकलेगा, थ्री डी फिगर का ही वॉल्यूम निकल सकता है, थ्री डी फिगर का वॉल्यूम ही हम निकाल सकते हैं। कभी टू डायमेंशनल फिगर का हम वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। टू डायमेंशनल में क्या होता है, हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन टू डायमेंशनल में हम क्या नहीं कर सकते, वॉल्यूम को फाइंड नहीं कर सकते हैं। अब जैसे हम एक टू डी फिगर ले लेते हैं, मान लो आपके सामने रेक्टेंगल है, ठीक है, आपके सामने क्या है, एक रेक्टेंगल है। अब इसमें देखो, हमें अगर इसका एरिया जानना है, तो एरिया मतलब क्या होता है कि रेक्टेंगल की जो बाउंड्रीज है, उस बाउंड्रीज से जो क्लोज हमारा स्पेस है उसको हम बोलेंगे एरिया। देखो, ए, बी, सी, डी, ये रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल की है फोर साइड, ABBCCDDA। तो इन चारों साइड से बाउंडेड जो हमारा क्या है, बाउंडेड हमारा जो यहां पर देख लो ना, जो बाउंडेड हमारा प्लेस है, जो स्पेस है, इसे हम क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, ठीक है।
आपको हम इसमें डिनोट कर दे रहे हैं। ये जो रेड वाला पोर्शन है ना, ये रेड वाला पोर्शन, ये क्या होगा, ये जो होगा, ये रेक्टेंगल का क्या होगा, एरिया होगा। क्या होगा, एरिया। ठीक है। एक ऐसा स्पेस रेक्टेंगल की चार साइड से क्या हो, बाउंड हो, क्लोज हो, उस स्पेस को हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल का एरिया बोलेंगे। ठीक है। अब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर मतलब क्या, लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ एनी पॉलीगॉन। ठीक है। रेक्टेंगल भी क्या है, एक पॉलीगॉन है। ठीक है। पॉलीगॉन क्या होता है, मिनिमम थ्री साइड से क्लोज फिगर को हम क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन बोलते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन क्या होता है, ट्रायंगल होता है। बिकॉज ऑफ दैट ट्रायंगल तीन साइड से मिलके बनता है। अब जैसे आपके सामने ट्रायंगल भी मैं शो कर दे रहा हूं, ट्रायंगल है ये, मान लो। ठीक है। तो देखो ट्रायंगल के तीन साइड है, ए बी सी। ठीक। अब ए बी, ए सी, बी सी, तीन साइड हो गई। तो इन तीनों साइड से बाउंडेड जो हमारा स्पेस है ना, जो स्पेस है उसे हम क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ये देखो। ठीक है। ये जो होगा, ये क्या होगा, एरिया होगा। ठीक। लेकिन जो इसकी बाउंड्री है, ए बी बी सी और सी ए, और उसी तरह रेक्टेंगल में ए बी बी सी सी डी डी ए, तो ये जो बाउंड्री है ना, इस बाउंड्री की लेंथ को, टोटल लेंथ को हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। मतलब अगर हम ए बी बी सी सी डी और डी ए, इन चारों की लेंथ को ऐड कर देंगे, तो वो क्या हमारा क्या फाइंड होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सिमिलरली अगर हम ट्रायंगल में तीनों साइड्स को ऐड कर देंगे, तो वो क्या फाइंड होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। और उन सारी साइड से जो बाउंडेड जो हमारा स्पेस है उसे हम क्या बोलेंगे, एरिया। जो जगह जो उस, ये जो चार हमारी साइड है ना, इनसे जो जगह, जो स्पेस बाउंड हो गया, क्लोज हो गया, उस जगह को हम क्या बोलेंगे, एरिया बोलेंगे। क्लियर हो गया। अब वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, देखो वॉल्यूम बेसिकली आप बिल्कुल सिंपल देखो, आपने एक गिलास ले लिया, गिलास से आपने वाटर भर दिया। ठीक है। तो कहा जाता है कि उस गिलास, जो आपका हाथ में, आपको जो गिलास है, या आप कह सकते हो कि आपके हाथ में एक बकेट है। ठीक है। तो उस बकेट की कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी मतलब उस बकेट में कोई भी चीज कितना भरी जा सकती है। ठीक है। कितनी चीज उसमें भरी जा सकती है, उसकी कैपेसिटी क्या है। ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे वॉल्यूम, उस पर्टिकुलर बकेट या उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जो आपके हाथ में होगा। ठीक है। जैसे आपके सामने, मान लो कि आपके सामने एक बकेट ही ले लेते हैं। ठीक है। बकेट ले लो, या फिर आप एक सिलेंडर ले लो, जैसे मान लो। ठीक है। एक सिलेंडर ले लिया आपने, एक छोटा सा। ठीक। अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे। ठीक है। अब जैसे आपने कहा कि इसमें कितना पानी आ सकता है, तो उतना ही पानी इसमें आ पाएगा जितना इसका वॉल्यूम होगा। ठीक है। जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही इसमें पानी हम भर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई चीज कितनी अंदर भरी जा सकती है, ठीक है, वो क्वांटिटी क्या कहलाती है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कहलाता है। क्लियर हो गया ना। चलो, तो अब हम लोग चलते हैं फॉर्मूले की तरफ। आज हम लोग केवल और केवल क्या कर रहे हैं, आज हम लोग केवल इंट्रो देख रहे हैं। ठीक है। तो अब अगर हम यहां से देखें कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, अगर हम क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालना चाहें, तो बेटे इसका फॉर्मूला क्या होता है, अच्छे से नोट करना। इसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है। जो हमारे तीन डायमेंशन हैं उनका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्यूबाइड का वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। नंबर 6, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। अब देखो बेटे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का मतलब क्या, कि आपके क्यूबाइड में सिक्स फेसेस है। ठीक है। सिक्स फेसेस हैं, तो उन छह के छह फेसेस का एरिया निकाल के ऐड कर देना, उन छह का छह फेसेस का एरिया निकाल के ऐड कर देना, क्या कहलाएगा हमारा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं क्या, टी एस ए। टीएसए, टीएसए ऑफ क्यूबाइड क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला बेटे नोट करो, टू इन ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल।
एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 3। ठीक है, इसमें देख लो बेटे आप, लैटरल लैटरल सरफेस एरिया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल एस ए ऑफ क्यूबाइड। ठीक है, तो एल एस ए बेटे कितना हो जाएगा, अभी हम समझा रहे हैं, इसको पहले फॉर्मूला लिखो, 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, इसको बेटा हम लोग और क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखना, इसको हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ फोर वॉल, एरिया ऑफ फोर वॉल। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। देखो बेटे, जब आपसे लेटरल सरफेस एरिया बोला जाए तो आप तुरंत समझ जाना कि किसकी बात हो रही है। लेटरल सरफेस एरिया मतलब क्यूबाइड की फोर फेसेस की बात हो रही है, और वो फोर फेस कौन से हैं, वो फोर फेस आपके लेफ्ट, राइट, फ्रंट और बैक के फेसेस है। लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक के फेसेस आपके, जब इन चारों फेसेस को आप एरिया निकाल के ऐड कर दोगे तो ये आपका लेटरल सरफेस एरिया आएगा। इसका मतलब आपको उसमें क्या क्या चीजें छोड़नी है, आपको टॉप का सरफेस छोड़ना है, आपको बेस का सरफेस छोड़ना है, आपको फ्रंट का, बैक का, लेफ्ट का, राइट का सरफेस का एरिया निकाल के ऐड कर देना है, यानी कि एरिया ऑफ फोर वॉल्स। ठीक है, एरिया ऑफ फोर वॉल्स, फ्रंट, बैक, राइट, लेफ्ट, इनका आप एरिया निकाल के ऐड कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। क्लियर है ना, लेटरल सरफेस एरिया आपको फाइंड हो जाएगा। इसके बाद चलिए इतना नोट करिए, इसके बाद हम आगे आपको और कुछ फॉर्मूले बताते हैं, जल्दी से नोट करो बेटे इतना, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूलों पर आगे हम लोग के क्वेश्चन भी डिपेंड हैं। चलो जल्दी से नोट करो। तो इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं बेटे, 8। ठीक है, अब 8 में क्या है, 8 में कौन सा फॉर्मूला आएगा सर, अब हम लोग उसका देखेंगे क्या, तीन फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं, अब देखेंगे हम लोग से क्या, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड। ठीक है, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड, इसका मतलब क्या है बेटे, देखो ध्यान से, डायगोनल पूछा जाता है, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि आपके पास एक, आपको एक रॉड रखनी है क्यूबाइड शेप के रूम में। ठीक है, तो उस रूम में सबसे बड़ी कितनी लेंथ की रॉड उसमें रखी जा सकती है। ठीक है, उसमें उसमें एक रॉड रखनी है, उसकी ऐसे समझो, उसमें एक रॉड रखनी है। ठीक है, एक क्यूबाइड फॉर्म के रूम में आपको एक रॉड रखनी है, उस रॉड की मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है, उस रॉड की मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है। तो देखो बेटे, अगर आप अपने रूम में एक रॉड सीधा रखोगे वर्टिकली, एक आप या तो उसको हॉरिजॉन्टली रखो, या फिर उसको आप डायगोनली रखो। डायगोनल मतलब क्या, कि आप क्या करो, ध्यान से देखो फिगर में, फिगर में आप ध्यान से देखो, आप रॉड का एक सिरा रखो पॉइंट ए पर, और दूसरा सिरा रखो आप पॉइंट जी पर, मतलब कुछ रॉड इस तरीके से रखो, तो ये रॉड क्या होगी, सबसे बड़ी लेंथ की रॉड उस क्यूबाइड फॉर्म के रूम में आ सकती है। क्लियर है ना, तो अब इसका फॉर्मूला कैसे होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपसे पूछा जाएगा, आप क्या किया जाएगा ना, आपको एक रूम की डायमेंशन या क्यूबाइड की डायमेंशन दे दी जाएगी, एल बी एच, और पूछा जाएगा कि इसमें मैक्सिमम लेंथ की रॉड रखनी है, तो रॉड की क्या लंबाई हो सकती है जो उस रूम में मैक्सिमम लंबाई हो, उससे बड़ी रॉड तो रखी नहीं जा सकती। तो आप कहोगे ठीक है, हमको एल बी एच पता है, हम लगा देंगे फॉर्मूला क्या, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और इसका क्या ले लेंगे बेटे, अंडर रूट ले लेंगे। क्या ले लेंगे बेटे, अंडर रूट इसका हम लोग ले लेंगे, और इससे हम लोग क्या मिल जाएगा, वो मैक्सिमम लेंथ, वो रॉड की मैक्सिमम लेंथ जो हम किसी एक क्यूबाइड शेप के रूम में रख सकते हैं, उससे बड़ी लेंथ उस रॉड, किसी भी रॉड की नहीं हो सकती है। तो इतना आपका क्यूबाइड के बारे में थी जानकारी, जल्दी से नोट डाउन कर लें। चलते हैं क्यूब की तरफ, चलते हैं किधर, क्यूब की तरफ, जल्दी से नोट डाउन करें। चलो अब क्यूब के बारे में देखते हैं। क्यूब और इसको मैं लिख ही देता हूं, मैंने
को इरेज कर दिया है, लेकिन मुझे लिख देना चाहिए नंबर ऑफ, क्या था बेटे, नंबर ऑफ एजेस हो गया, फेसेस हो गया, नंबर ऑफ वर्टेक्स था ना, इसी को क्या बोलते हैं बेटे, कॉर्नर बोलते हैं। ठीक है, कितने थे, 8। ठीक, चलो। और फर्स्ट पॉइंट क्या था, ये एक 3D फिगर था। कैसा फिगर था, 3D फिगर था। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं क्यूबाइड की तरफ। और क्यूबाइड में पहला पॉइंट क्या होगा, इट इज ऑल्सो अ 3 डायमेंशन फिगर। ये भी कैसा है, 3 डायमेंशन फिगर है। ठीक है, इसमें भी लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तीनों चीजें इसमें आ जाएंगी। आप देख सकते हो लेंथ, ब्रेथ, हाइट। बट ध्यान रखना यहां पर L इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच होगा। ठीक है, क्योंकि यहां ये क्यूब है और क्यूब के सारे साइड इक्वल होते हैं। तो दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है, कि ऑल साइड ऑफ क्यूब आर इक्वल। ठीक है, और अब हम लोग यहाँ एल बी एच ना लेकर बेटे, एल बी एच ना लेकर हम लोग क्या करेंगे, इसको ए से डिनोट करेंगे। ठीक है, ए फॉर साइड ऑफ क्यूब। ठीक है, यहां पर एल बी एच ना लेकर क्या करेंगे, हम लोग ए से डिनोट करेंगे, बिकॉज ऑफ दैट एल बी एच सब कुछ है सेम, तो क्यों ना हम ए लेकर चले। जरूरी नहीं ए, आप कोई भी अल्फाबेट जो आपका मन चाहे अल्फाबेट हो आप ले सकते हो, एल ले लो। ठीक है, लेकिन एल आपका हर जगह फिर एल ही एल होना चाहिए। यहां पर कितनी साइड है, साइड बेटे उतनी ही होंगी जितनी साइड आपकी क्यूबाइड में थी। ठीक है, तो उन सभी साइड की जो लेंथ होगी वो होगी सेम, तो उनको आप किसी भी एक पर्टिकुलर अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हो। तो अब हम यहां क्या लिखेंगे, थर्ड, नंबर ऑफ वर्टेक्स। नंबर ऑफ वर्टेक्स, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटे, कॉर्नर्स बोलते हैं। और ये कितने हो जाएंगे बेटे, फिर से काउंट कर लो। तो क्यूबाइड और क्यूब के जो वर्टेक्स होते हैं बिल्कुल सेम होते हैं, ऊपर के 4 नीचे के 4 होके 8। ठीक है, 4 देखो बेटे, नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ एजेस, एजेस बेटे कितनी होंगी, 12 होंगी। ठीक है, 12 एजेस होंगी और सारी की सारी कैसी होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, लेंथ में इक्वल होंगी। उसके बाद फिफ्थ देख लो बेटे, नंबर ऑफ फेसेस। फेसेस बेटे कितने होंगे, जैसे क्यूबाइड में थे 6 फेस, वैसे क्यूब में होंगे 6 फेस। बट ध्यान रखना क्या, कि यहां पर जो फेसेस थे वो थे बेटे रेक्टेंगुलर शेप में, बट यहां जो फेसेस होंगे बेटे वो होंगे किसमें, क्यूबिकल फेस। क्या होंगे, क्यूबिकल फेस। क्लियर हो गया। ठीक, इसके बाद हम लोग चलेंगे और आगे, और अब हम लोग चलते हैं इसके फॉर्मूलों पर। तो पहला फॉर्मूला इसका आता है क्या, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आता है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटे, इज इक्वल टू साइड का होल क्यूब। इसको आप सकते हो ए क्यूब। ठीक है, साइड का होल क्यूब। क्लियर है ना, क्लियर है कि नहीं है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं इसके आगे और देखते हैं 7 पॉइंट। ठीक है, वॉल्यूम हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसका क्या, टोटल सरफेस एरिया, इसी को क्या बोलते हैं बेटे, TSA। और ये बेटा फॉर्मूला इसका क्या होता है, TSA का फॉर्मूला होता है बेटे क्या, TSA का फॉर्मूला होता है 6A² इज इक्वल टू, कह सकते हैं 6 इंटू साइड होल स्क्वायर। साइड आपको बेटे क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, सॉरी, ऑप्शन, फॉर्मूला नंबर 8, फॉर्मूला नंबर 8। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस लेटरल सरफेस एरिया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, LSA।
और ये बेटे क्या होता है, फिर से वही बात, जैसे हमने लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड में निकाला था ना, टॉप और बेस को इग्नोर कर दिया था, फ्रंट बैक लेफ्ट राइट के फेसेस ले लिए थे, ठीक है, उसी तरह क्यूब में भी करेंगे। तो इसमें तो सारे फेसेस सेम है, ठीक है, लेकिन इसमें भी हमको टॉप का और बेस का क्या करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा। तो चार फेसेस बचे, कितने फेस बचे बेटे, कितने फेस बचे, तो आप क्या कहोगे, सर चार फेस बचे हैं। कितने बचे हैं सर, चार फेस बचे हैं। और एक फेस का जो एरिया होगा वो क्या होगा, ए स्क्वायर होगा, ठीक है, क्योंकि फेस है कैसा, फेस स्क्वायरिक फेस, सॉरी बेटे यहाँ एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, क्यूबिकल फेस नहीं बेटे, स्क्वायरिक फेस होगा। कैसा होगा, स्क्वायरिक फेस होगा, ठीक है। तो एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, और यहां पर हम चार फेस ले रहे हैं, फ्रंट का, बैक का, लेफ्ट का, राइट का, तो 4 इंटू ए स्क्वायर, मतलब चार हमारे फेस हो गए। और एक फेस का, अगर एक फेस हमारा स्क्वायरिक है तो स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर, और चार फेस थे, चार से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो आपका आ गया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ किसका, क्यूब का, ठीक है। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, 4 इंटू साइड स्क्वायर। क्लियर, चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। और इसके बाद जो आपका नाइन्थ नंबर है वो क्या है, नाइन्थ नंबर आपका है डायगोनल ऑफ क्यूब। डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है बेटे, डायगोनल ऑफ क्यूब फॉर्मूला होता है बेटे √3 इंटू साइड। आप भी सकते हो √3a, क्या लिख सकते हो, √3a। तो ये सारी बातें किसके बारे में, क्यूब के बारे में है, जल्दी से नोट डाउन कर लेते हैं इसको। इसके बाद चलते हैं किधर, इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट फिगर पे, ठीक है। अब पहले हम लोग लिखते हैं इसके बारे में कुछ चीजें, जैसे पहली चीज क्या, इट हैज इट हैज वन वर्टेक्स, ठीक है, वन वर्टेक्स, ठीक। इसके बाद देखो ध्यान से, दूसरा पॉइंट क्या, इट इज अ 3D फिगर, ठीक है, 3D फिगर। अब इसके बाद कुछ चीज समझते हैं। देखो बेटे जो यहां पर AO है ना, AO, ये वो जो वर्टिकल हाइट है, कौन सी, वर्टिकल जो हाइट है, इसको हम लोग H से डिनोट करेंगे। और एक बेटे देखो आप यहां पर, ठीक है, इसको हम लोग AO बोल सकते हैं ना, AO। और बेटे एक चीज और देखो, यहां पर जो आपकी स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट मतलब तिरछी ऊंचाई, स्लैंट मतलब क्या, तिरछी हाइट, ठीक है, इसको हम लोग AC से डिनोट करते हैं। मतलब यहां पर इस फिगर में AC से और AC को L से डिनोट करेंगे। मतलब क्या, स्लैंट हाइट हमेशा L से डिनोट होगी और वर्टिकल हाइट हमेशा स्मॉल h से डिनोट होगी। अगर आप क्वेश्चन में केवल हाइट दी हुई है तो आप उसको एज अ वर्टिकल हाइट ट्रीट करोगे। अगर स्लैंट हाइट क्वेश्चन को देनी होगी क्वेश्चन में, तो वो लिख के देगा स्लैंट हाइट, तब आप उसको L लोगे। अगर केवल केवल हाइट लिखा हुआ है तो आप उसको वर्टिकल हाइट ही लेट करोगे। उसके बाद यहां देखो, तो ये ओसी क्या है बेटे, ओसी आपका हो जाएगा रेडियस, ओसी क्या हो जाएगा, रेडियस, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं, ये आपका हो जाएगा स्मॉल h, ठीक है, ये आपका हो जाएगा बेटे क्या, स्लैंट हाइट L, और ये हो गया आपका स्मॉल r, मतलब रेडियस ऑफ कोन, ठीक। अब चलते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट पर, ठीक है। अब इसमें देखो, इट हैज ओनली वन सर्कुलर बेस, इसके पास क्या है, केवल एक सर्कुलर बेस है, वो कौन सा है, नीचे आप देख सकते हो एक सर्कुलर बेस। कौन मतलब जैसे आप बर्थडे अपना मनाते हो, बर्थडे, तो बर्थडे में जो आप क्या करते हो, एक कैप पहनते हो ना, कोनिकल कैप पहनते हो, या आप आइसक्रीम खाते हो, आइसक्रीम वो वाली कोन वाली आइसक्रीम खाते हो ना,
तो जो आप ऐसे उसमें आइसक्रीम भरते हो, उसको आप पलट दो ऐसे, तो वो कोन कोन बन जाता है, कोन शेप ले लेता है ना। तो उसी तरह ये कुछ है, ठीक है। तो इसका जो बेस है ना वो कैसा है, सर्कुलर है। अब देखो फोर्थ, कभी कभी क्या होता है, कह देता है कि एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन बताओ, एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन। तो ये केवल कंफ्यूज करता है। एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन मतलब कोन के बेस का एरिया बताओ, और कोन के बेस, जो कोन का बेस है वो कैसा है, सर्कुलर है। तो सर्कल का एरिया बेटे क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो आप क्या लगा दोगे बेटे, पाई आर स्क्वायर। क्लियर। अब देखो कैसे घुमाएगा आप, कहेगा कि भाई सरकमफ्रेंस, सर सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ कोन। फिर वही बात, अब सरकमफ्रेंस पूछ रहा है, अरे तो क्या हुआ, कोन का बेस तो सर्कुलर है, और सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है बेटे क्या, क्या होता है जल्दी बता दो, 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। अब ये लगा सकते हो। इसके बाद अब कुछ फॉर्मूले से देख लेते हैं, ठीक है। अगर कहा जाए, क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 6, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट विच इज डिनोटेड बाई एल, फॉर्मूला क्या होता है बेटे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका लग जाएगा। क्यों लगेगा, देखो बेटे ध्यान से, ये आपका एच है, ये आपका एल है, ये आपका आर है। यहां देखो बेटे रेडियस जो डायमीटर है ना बीसी, और जो वर्टिकल हाइट है कौन सी ए ओ, इनके बीच क्या बन रहा है, एक 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है। मतलब ए ओ सी, या इधर से इधर दे सकते हो, ये भी तो आपकी आर ही होगी, या कह सकते हो एओसी या एओबी। एक कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या, कौन सा एक थ्योरम लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। बस जो एल है वो हाइपोटेनियस हो गया, जो एच है वो आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और जो आर है वो क्या होगा, आपका बेस हो गया। आप एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लगाओगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस उसी फॉर्मूले से ये आपका जो है फॉर्मूला तैयार हुआ है, ठीक है। इसके बाद 7 देख लो, पूछा जाता है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन लिख लो बेटे, 1/3, 1/3 आगे पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है बेटे अब क्या, कोन का, किसका, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जल्दी से नोट करो। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, लिखेंगे टीएसए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या फॉर्मूला होता है बेटे इसका, क्या फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का, लिख लेंगे, देखो टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये होता है बेटे आपका टोटल सरफेस एरिया। से पहले आप पहले ये समझो बेटे, कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसका फॉर्मूला बेटे होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। यहां पर आर क्या, रेडियस ऑफ द कोन, एल क्या है, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, ठीक है। अब देखो, जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे बेटा, देखो ध्यान रखना, ये एक कर्व्ड फिगर भी है, इसमें एक कर्व भी पाया जाता है, इसलिए यहां पर एल एस ए मतलब लेटरल सरफेस एरिया ना लग के सी एस ए लगता है, कर्व सरफेस एरिया। और जब हम कोन के कर्व सरफेस एरिया में उसका बेस एरिया ऐड कर देते हैं, क्या बोला मैंने, जब उसके कर्व सरफेस एरिया मतलब पाई आर एल में हम उसका बेस एरिया ऐड कर देते हैं, और बेस का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर ऐड कर देते हैं, तो यहां से बेटा पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर, ये जो फॉर्मूला बन के आता है बेटे, ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन।
टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ का बेटा क्या, पाई आर एल। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, हम लोग अभी सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे और स्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप लोग जितने मैंने चीजें बताई इसको अच्छे से फॉर्मूला को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कोई डाउट हो हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और जितने भी मैंने पहले के चैप्टर्स आपको पढ़ा दिए हैं उसके सारे क्वेश्चंस आप लोग लगाते रहिए। जो क्वेश्चन नहीं आता है हमसे आप डाउट सेशन में क्लियर कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।